शगफ्ता फहद की बेटी थी। शगफ्ता की माँ 2 माह पहले वफात पा चुकी थी। फहद ने शाजिया नामी लड़की से दूसरी शादी की। शाजिया बहुत लालची और चालाक औरत थी। तो एक दिन जोर तो सही लगा दो ना, अल्लाह तुझे बर्बाद करे। अच्छे से जोर लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? चापी ऐसे करते हो? तुम्हें तो बाप से बात करने का बड़ा फन आता है। लोग जैसे चापी करते हैं वो तरीका तुम्हें आता ही नहीं। उम्मी, रात को जब मैं रोटी पका रहा था तब मेरा हाथ जल गया। इसी वजह से मैं अभी जोर नहीं लगा सकता। तम्मा जले हुए हाथ पर मेरी चापी कर रहे थे। जाओ जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इस दौरान फहद यहाँ पहुँच गया। क्या बातें हो रही है माँ और बेटी की दरमियान में? अरे फहद, मैंने शगफ्ता से कहा कि तुम्हारा हाथ जल गया, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ताकि मैं तुम्हें दुआ लगा देती। शाजिया, तुम उसकी सौतीली माँ हो, लेकिन तुम उसका कितना ख्याल रखती हो। वाकई हम बहुत खुश नसीब हैं कि तुम हमारे घर आई। शाजिया, मैं 2 दिन के लिए नगर गांव जा रहा हूँ। एक ज़रूरी काम है। अपना भी ख्याल रखना और शगफ्ता का भी ख्याल रखना। फहद जरूरी काम के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहा है। जब शाम हो गई, इस दौरान बाहर से एक आदमी शाजिया से मिलने आया। अरे सुल्तान, तुम्हें पता नहीं कि मेरा शौहर कितना बेवकूफ है। अगर मैं उसे कहूँ कि ये घर मेरे नाम कर दे और सोना पैसा सब कुछ मुझे दे दे, तो वो फौरन मान जाएगा। उसे हमारे और तुम्हारे बारे में जरा भी शक नहीं है। हम बाप और बेटी दोनों को कत्ल कर देंगे और फिर सब कुछ हमारा होगा। अरे मेरी प्यारी शाजिया, तुमने कमाल का काम किया। ये मुर्गी कैसे काबू में ले ली और उससे शादी भी कर ली। फहद की बेटी शगफ्ता ने सारी बातें सुन ली। तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम बहुत खराब औरत हो। पता नहीं ये आदमी कौन है। तुम उसके साथ मिलकर मुझे और मेरे अबू को कत्ल कर दोगे। सब्र करो, अबू आ जाएं, फिर मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा। शाजिया, ये बच्ची हमारे सारे मंसूबे बर्बाद कर देगी और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी अगर उसने अपने बाप को सब कुछ बता दिया। रे सुल्तान, अगर ये जिंदा बच गया तो सब कुछ बता देगा। ऐसा करो, उसके हाथ और मुन्ना बांध दो और उसे जंगल में छोड़ आओ। वहाँ जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। अगर हम उसे कत्ल करेंगे तो गांव वाले हम पर शक करेंगे, लेकिन अगर उसे जंगल में छोड़ दें तो किसी को कोई शक नहीं होगा। फिर शाजिया और सुल्तान शगफ्ता के हाथ और मुन्ना बांधकर उसे गांव से दूर एक जंगल लेके गया और एक दरख्त से बांध लिया। शाजिया और सुल्तान खुद ही वापस गांव की तरफ रवाना हो गए। हाँ, अबू, मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया। प्लीज आ जाओ अबू, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं बहुत डर रहा हूँ अबू, आ जाओ ना, मुझे यहाँ से ले जाओ। शगफ्ता जब खुद को जंगल में अकेला और बेबस देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है। बेचारी शगफ्ता सारा दिन रोती रही, खौफ और बेबसी में डूबी रही, अपने अबू को पुकारती रही, मगर कोई सुनने वाला ना था। थकन से ढाल दरख्त से बंधी खामोश खड़ी रही। आखिरकार रात आई और वो बेबसी में सो गई। जब रात खत्म होने को थी, शगफ्ता नीम बेहोशी में पड़ी थी। अचानक वो एक ठंडा लम्स अपने गले पर महसूस करती है। खौफ से कांपते हुए वो हड़बड़ा कर जाग जाती है। इसकी आंखें वहशत से फैल जाती हैं। सामने धुंध में लापटी एक प्रासरार हस्ती खड़ी है। ए बच्चे, मुझसे मत डरना। तुम्हारे हाथ और पाँव भी रस्सी से बंधे हैं। चलो मैं उन्हें खोल देता हूँ। फिर रानी शगफ्ता के हाथ और पाँव खोल देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन हैं? आप तो आधे इंसान लगते हैं और आपका पाँव भी किसी इंसान जैसा नहीं है। ए बच्चे, मेरा नाम रानी है। मैं इंसान नहीं हूँ। मेरे साथ 2 साथी भी थे। हम दूसरे जंगल जा रहे थे, लेकिन वो मुझसे आगे निकल गए और मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। रास्ते में मुझसे गलती हो गई और मेरा रास्ता गलत हो गया, जिसकी वजह से मैं भटक गई। फिर मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास आ गई। तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो। किसने तुम्हें इस दरख्त से बांध दिया?
फिर शगुफ्ता रानी को अपनी पूरी कहानी सुना देती है और रानी कहानी सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर रात गुजर गई, सुबह हुई और रानी शगुफ्ता को बोलती है, शगुफ्ता, सुबह हो गई है। हमें अभी घर की ज़रूरत है क्योंकि जंगल में खतरनाक जानवर हैं। हमें अपनी जान बचने के लिए कुछ करना होगा। रानी, हम इस जंगल में घर कैसे बनाएंगे? हम इस जंगल में बांस का घर बनाएंगे। रानी, क्या हम बांस का घर बना सकते हैं? बांस का घर कैसे बनाएंगे? बानस से घर बनाने की फिक्र मत करो, मुझे तरीका आता है। हम बानस से घर बनाएंगे और फिर उसी में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। फिर उसने एक दरख्त पर बांस का घर बना लिया। वो जंगल से सब्जियां लेकर आती थी और इसी पर गुजारा करती थी। शगुफ्ता रानी के साथ आदत हो गई क्योंकि रानी भी बदलती और शगुफ्ता भी बदलती। फहद वापस गांव आता है और अपनी बेटी शगुफ्ता को बहुत तलाश करता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। फहद घर आता है और अपनी बीवी से कहता है, मैंने शाजिया शगुफ्ता को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। या अल्लाह, मेरा शगुफ्ता कहाँ गया? अरे फहद, जंगली जानवर इस गांव में बहुत आते हैं। मैं तो डर रही हूँ, कहीं जंगली जानवर ने उसे खा तो नहीं लिया। शगुफ्ता ने तो मुझसे कहा था मैं पड़ोसियों के घर खेलने के लिए जा रही हूँ। अगले दिन वो काम के लिए निकला मगर उसका दिल वहाँ नहीं लगा। कुछ देर बाद वो काम से जल्दी वापस आ गया। जैसे ही वो घर पहुँचा, इसने देखा कि सुल्तान उसके घर के अंदर जा रहा था। अरे सुल्तान, तुमने बहुत देर कर दी। मैंने सारा सोना और कीमती सामान उठा कर लिया है। ये सब यहीं पड़ा है, ये ले जाओ और बाजार में बेच दो। अभी जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ। फहद का कुछ पता नहीं, वो किसी भी वक्त आ सकता है। शाजिया, तुम क्यों डरा रही हो? इसके बेटी को हम जंगल में ले गए थे और वहाँ जंगली जानवर ने इसे खा लिया। अब ये भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, अभी कत्ल कर दिया जाएगा। ये दोनों ये बातें कर रहे थे कि इसी दौरान फहद वहाँ आ पहुँचा और बोला, अच्छा, अभी मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मेरी बेटी को कत्ल किया। शाजिया, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने मेरी मासूम बच्ची को मार डाला? वो तो एक बेगुनाह बच्ची थी। तुम दोनों, अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद फहद और सुल्तान के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। फिर शाजिया भी फहद को पकड़ लेती है। दोनों मिलकर फहद को मारते हैं। फहद गुस्से में शाजिया को एक जोरदार धक्का देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। फिर फहद बाहर निकलता है के गेट को ताला लगा देता है। शाजिया उठो, इसने दरवाजा भी बंद कर दिया है। दरवाजा खोल दो। शाजिया, होश में आ जाओ। अरे, ये आग कहाँ से लग गई? कोई है? कोई आओ, हमें बचाओ। अपने घर को आग लगा दी और रोता रहा। फिर वहाँ से चला गया। तेज आग की वजह से शाजिया और सुल्तान भी इस घर में जलकर मर गए और दोनों हिलाक हो गए। शाजिया और सुल्तान को अपने गुनाहों की सज़ा मिली। फहद अपनी बेटी की तलाश में जंगल चला जाता है और वहाँ इधर उधर घूमता है। अरे मेरी शगुफ्ता बेटी, तुम्हारे कातिलों को भी मैंने कत्ल कर दिया, तुम्हारा बदला ले लिया। अब मैं भी तुम्हारी पास आ रहा हूँ। अरे ये आवाज़ तो मेरी शगुफ्ता बेटी का है। अरे ये तो बांस का घर है। मेरे ख्याल में मेरी बेटी जिंदा है। फिर फहद अपनी बेटी को आवाज़ें देना शुरू कर देता है। फिर शगुफ्ता रानी कहना शुरू करती है, अरे रानी, ये आवाज तो मेरे अबू की है। मेरा ख्याल है कि मेरे अबू इधर आ गए हैं। अरे अबू, मैं ऊपर बांस के घर में हूँ, ऊपर आ जाओ। जब शगुफ्ता ये बोलती है और अपने बाप को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर फहद बांस के घर ऊपर जाता है और अपनी बेटी को देखकर उसे गले लगा लेता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने पहले भी सुना था कि आप इस जंगल में आते जाते हैं। बस इसी दौरान रानी के 2 साथी भी आ गए और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर फहद और उसकी बेटी बांस के घर में रहने लगते हैं क्योंकि उनका घर जल गया था और वो उस घर में बहुत खुश हैं। प्यारे नाजरीन,
हमारी वीडियो यही ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।